हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्योर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट हम कब बोलेंगे, इसके लिए हम कुछ कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे। उसको हम बाद में देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्ट एक्चुअली में यह क्या डिफाइन कर रहा है, एग्जैक्ट की मीनिंग क्या है। दोस्तों, एग्जैक्ट का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन तब एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट का जैसा कि सामान्य शब्द है सटीक होना, किसी चीज़ का बिल्कुल सटीक होना मतलब एग्जैक्ट होना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल सटीक तरीके से डिफरेंशिएशन कर देना, दैट इज़ द एग्जैक्ट। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, डिफाइन कैसे किया जाएगा, मैं उसके लिए यहाँ कुछ लिख देता हूँ आगे 2-4 लाइन। द इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। दोस्तों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। द इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल if mdx plus ndy is एग्जैक्ट। आई ई करके लिखता हूँ आगे, इम्प्लाइज दैट करके। दोस्तों, mdx प्लस ndy इजकल टू du। अब मैं इसको एलोबरेट करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि m जो है दोस्तों एक्स वाई का फंक्शन है। यहाँ मैं आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, व्हेयर m n एंड u आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। दोस्तों, m और n ये क्या है, एक्स वाई के फंक्शन है। ये भी एक्स वाई का फंक्शन है और ये भी एक्स वाई का फंक्शन है और यू भी एक्स वाई का फंक्शन है। अब इसको समझ लीजिए डिफिनीशंस। एक इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म का है, के टाइप का है, उसको तब एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहा जाएगा जब उसका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो हो क्या हो, इस फॉर्म में लिखा जा सके। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर एक ऐसा यू के ऊपर डी चढ़ाया जाए जो यू क्या हो दोस्तों, खुद जो हो एक्स वाई का डिफरेंशियल मतलब फंक्शन हो, सॉरी u जो हो एक्स वाई का फंक्शन हो। तो ये तो रही इसको दोस्तों एग्जैक्ट की डिफिनीशंस की बात। अब मैं कुछ कंडीशन जो इसकी नेसेसरी कंडीशन है उसकी बात कर लेता हूँ कि कब हम इस फंक्शन को कहेंगे कि यह एग्जैक्ट है। ऐसे तो नहीं पता चलेगा क्योंकि यह बहुत ही कोई सिंपल फॉर्म होगा, बहुत ही कोई छोटा फंक्शन होगा, तो हम इजली देख के बता पाएंगे कि यह एग्जैक्ट है या नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अगर है इक्वल टू 0 है, तो ये पता चल रहा है देखने से कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल बिकॉज क्योंकि हम डी एक्स वाई लिख सकते हैं और चूँकि डी एक्स वाई ही क्या होता है दोस्तों, यही होगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसके जगह पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्रैकेट में एक्स वाई ऐसा, जहाँ की ए यू क्या है, यू इस टाइप का बन रहा है। देखिए यू जो है दोस्तों क्या है, एक्स वाई का फंक्शन बन रहा है और एम डी एक्स का मतलब यहाँ से चले जाइए वाई डी एक्स और एन डी वाई मतलब एक्स डी वाई। इस तरह से ये जो फंक्शन दिख रहा है क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई फंक्शन मान लीजिए दिया है एक्स डी वाई, सॉरी कोई इक्वेशन दिया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के टाइप का दिया है दोस्तों। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी इक्वेशन दिया हुआ है, तो भी हम कह सकते हैं कि क्या दिया है, डी वाई बाई एक्स है कि नहीं दोस्तों। इसको तोड़ने पर यही मिलेगा। तो इस तरह से कुछ छोटे मोटे जो इक्वेशन होंगे उनको हम तो देख के आइडिया लगा पाएंगे कोई एग्जैक्ट है कि नहीं है। लेकिन जब कोई इम्प्लिसिट टाइप के होंगे, मतलब वो बड़े होंगे, उसमें अंतर्निहित होंगी बहुत सारी चीज़ें, तो हमें डायरेक्ट देख करके कहना मुश्किल होगा
कि ये फंक्शन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम नेसेसरी कंडीशन के नाम से जानेंगे। नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, है ना दोस्तों। फॉर एग्जैक्टनेस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज्यूम, हम जो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था हम एज्यूम करके उसको लिख रहे हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा हम मान रहे हैं। और यह एग्जैक्ट है, ये भी मान रहे हैं दोस्तों कि यह क्या है, एग्जैक्ट है। एज्यूम दिस इज एग्जैक्ट। कंडीशन हमें निकालना है एग्जैक्ट की क्या होनी चाहिए, तो हम एग्जैक्ट इसको पहले मान लिए कि एग्जैक्ट है, इज एग्जैक्ट। इसलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ हेंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू। डी यू क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि एग्जैक्टनेस ऊपर देख सकते हैं आप, जैसा कि हमने बोल दिया है कि पहले है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, और चूंकि ये भी क्या है, यू क्या है दोस्तों, एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल डेल एक्स ऑफ यू इंटू डी एक्स प्लस डेल डेल वाई ऑफ यू इंटू डी वाई। समझ रहे हैं इस चीज़ को? मैं इसको और क्लियर ये समझ लीजिए, जैसे ये जो मैं लिख दिया हूँ फार्मूले टाइप में, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ दोस्तों है, एक्स स्क्वायर वाई है, अगर हम इसको बोलें कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये बहुत ही क्लियर चीज़ है कि इसमें एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, एक कांस्टेंट रहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और एक बार वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा, एक कांस्टेंट रहेगा वाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, 2x वाई डी एक्स इसके रिस्पेक्ट में होगा, इसका होगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई का 1 हो जाएगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी वाई के, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन हुआ ये हुआ। अब इसको इसी फार्मूले सेट करके देख लीजिए, पूरे का क्या हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन यहाँ डेल है, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई और ये डी एक्स, प्लस यहाँ पे अब की बार वाई के रिस्पेक्ट में होगा एक्स स्क्वायर वाई और डी वाई होगा दोस्तों, है कि नहीं। अब इसको करेंगे आप तो ये चीज़ पा जाएंगे, और इसको तोड़ेंगे आप तो ये चीज़ पा जाएंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू इक्वल्स टू, अब डी यू चूँकि यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, हेंस वी कैन राइट डेल डेल एक्स ऑफ यू डी एक्स प्लस डेल डेल वाई ऑफ यू इंटू डी वाई। अगर ऐसा होता है तो हम इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से इसके कोफिशिएंट्स डी एक्स और डी वाई के कोफिशिएंट्स को कंपेरिजन कर सकते हैं, और कंपेरिजन करके पाएंगे कि m इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा डेल डेल एक्स ऑफ यू एंड n इक्वल टू हो जाएगा डेल डेल वाई ऑफ यू। अब अगर हम इसको 1 और इसको 2 माने, तो 1 और 2 दोनों को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको हम y के रिस्पेक्ट में कर दें, इसको x के रिस्पेक्ट में कर दें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल डेल y है ना, डेल डेल वाई एम इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, है कि नहीं। ये डेल एक्स ऑलरेडी था तो वाई के रिस्पेक्ट में हुआ अगेन, तो डेल एक्स डेल वाई हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल डेल एक्स एन इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल डेल एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, है कि नहीं। चूँकि ये चीज़ क्या है दोस्तों, दोनों राइट हैंड साइड में बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड की भी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ऐसा तो हमें पता ही है। तो हम लिख सकते हैं डेल डेल वाई एम इक्वल टू डेल डेल एक्स एन, ये क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा।
और यही क्या होनी चाहिए, यही कंडीशन है दोस्तों। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये चीज़ बराबर है, मतलब डेल डेल वाई ऑफ एम इजिकल टू डेल डेल एक्स ऑफ एन अगर बराबर है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू जीरो को क्या बोलेंगे, यह एग्जैक्ट है। हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, इस यम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट, और इस एन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेंगे। अगर दोनों चीज़ें बराबर आती हैं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब हम आगे की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि यह कंडीशन जो है सफिशियंट है कि नहीं है, यह सफिशियंट भी होनी चाहिए। तो एक्चुअल में दिस कंडीशन इज सफिशियंट मैं आगे प्रूव करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा, और उसके बाद इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर वह एग्जैक्ट है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।